अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। बड़ा ही आसान है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एटम्स के एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे और हो सकता है कि वो आपके पेपर में साथ मेंशन कर दे एटम्स का एटॉमिक मास, ठीक है। और बोर्ड में कभी कभी वो मेंशन कर भी देता है और कभी नहीं भी करता, तो बेहतर है कि आप जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को याद कर लें। अब ज़रा देखना है, सबसे पहले आपने ना दोबारा हम शुरू से बात शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कंपाउंड दो तरह का होता है। कंपाउंड किसको कहते हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाता है तो कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड दो तरह का होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई एटम्स के दरमियान में तो कोवलेंट कंपाउंड, और अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो आयोनिक कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड होगा तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, और अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे कि फार्मूला यूनिट बन गए हैं। तो मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट का मास कहलाएगा फार्मूला मास। अब सिर्फ नाम का फ़र्क है, प्रोसीजर सेम है, पेपर में आएगा। आपने परेशान नहीं हो जाना कि कौन सा मॉलिक्यूलर मास कौन सा फार्मूला मास। ईजी हो के सिर्फ आपने एटम्स के एटॉमिक मासेस या तो पेपर में दिए होंगे या आपको खुद ही याद होंगे, तो आपने सिर्फ उनको जमा करके टोटल कर देना है, और वो जो भी चीज़ होगी वो आपका या तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा या फार्मूला मास बन जाएगा। ठीक है जी। अब ज़रा इधर देखें, डेफिनेशन सेम है, सिर्फ अल्फाज का घुमाव फिरा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये मॉलिक्यूलर मास कहते हैं जी सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है तो आप उसके जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास टोटल कर लो, तो टोटल मास किसका हो जाएगा? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं एक बैग ले लूँ और उस बैग में एक केमिस्ट्री की बुक डाल दूँ, एक फ़िज़िक्स की, एक बायो की, ठीक है। तो अब उस बैग का वज़न क्या होगा भाई? टोटल वज़न होगा ना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स का जितना जितना मास होगा उसको टोटल कर लो तो बैग का उतना वज़न आ जाएगा, थोड़ा सा बैग का भी वज़न होगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, जब हमने एक मॉलिक्यूल का मास लेना है तो उसमें इसका मास भी तो काउंट होगा ना, इसका मास भी काउंट होगा और इसका मास भी काउंट होगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते आपको कि भाई मैंने कार्बन का मास लेना है, हाइड्रोजन का नहीं करना, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। जब एक पूरा मॉलिक्यूल आप ले रहे हो तो उसका सारी उसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब का मास टोटल हो जाएगा, बस ये कहना चाह रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर है, सिर्फ फार्मूला यूनिट लग जाएगा और फ़र्क कोई नहीं है दोनों में। ये सिर्फ आपको समझ लो कि तंग करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वैसे इनका इतना कोई ख़ास मकसद नहीं है। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, फ़र्क तरीक़ाकार सेम टू सेम है, फ़र्क कोई नहीं है। ईजी होके करना है, सिर्फ एटॉमिक मासेस याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है जी। अब ज़रा देखो, कार्बन जो है, कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये एक एक एटम का मास है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कार्बन का मास कितना है 12, कितने कार्बन हैं 6। ठीक है। जब एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट हो जाए ब्रैकेट बंद कर देनी है और प्लस का साइन लगा देना है। हाइड्रोजन का मास कितना था भाई 1, कितने हाइड्रोजन है 12, तो ये हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट बंद। और ऑक्सीजन का मास क्या है जी 16, कितने ऑक्सीजन है 6। ठीक है जी। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये बनेगा 72 प्लस हो जाएगा उसमें 12 और इसमें प्लस हो जाएगा 96। ठीक है जी। अब जब आप इसको टोटल करोगे तो ये बनेगा 180। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ग्लूकोज क्योंकि एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 180, साथ यूनिट लगेगा AMU। ठीक है जी। जब हमने एक मॉलिक्यूल के मास की बात करनी है तो AMU, जब एक मोल यानी कि 6.02 10⁻23 इतने सारे मॉलिक्यूल्स की बात करनी है तब लगेगा ग्राम पर मोल। फ़िलहाल या ग्राम, फ़िलहाल जो हमने बात करनी है वो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो AMU लगेगा। ये ही पॉइंट मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में भी बताया था कि एक मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमने AMU, ये वहीं से आया एटॉमिक मास यूनिट, तो AMU लगेगा। ठीक है जी। ये हो गई एक एग्जांपल। एक और कर लेते हैं। ये देखो, जैसे मेरे पास है NaCl,
अब ये थी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ये है फार्मूला यूनिट या फार्मूला। तो NaCl जो है ये फार्मूला यूनिट होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा जी इधर देखो, सोडियम होता है 23 और क्लोरीन होता है 35.5। जब आप टोटल करोगे तो बनेगा 58.5 AMU ये बनेगा। ठीक है जी। तो मैं कहूँगा कि NaCl का जो फार्मूला मैस है वो 58.5 है। फ़र्क कोई नहीं है, तरीकाकार सेम ही है। ठीक है, मसला सिर्फ किसका है कि नाम बदल देना है। सॉल्ट आ जाएगा तो फार्मूला यूनिट कह देंगे, फार्मूला मैस कह देंगे। और जब कोई कोवलेंट कंपाउंड आ जाएगा तो हम उसको कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर उसके मैस को हम कह देंगे मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी मैं करवा देता हूँ। बेटा जी एग्जांपल 1.2 है हमारी, वो कहता है कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर मैस किसका भला, HNO3 का। HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ये देखो, हाइड्रोजन मैंने अभी बताया था, हाइड्रोजन का मैस है 1। कितने हाइड्रोजन है, एक ही है, तो ज़रूरत नहीं किसी से भी मल्टीप्लाई करने की। नाइट्रोजन होता है 14 और बेटा ऑक्सीजन होता है 16। एक ही वैल्यू है, चाहे मोलर मैस हो, चाहे मॉलिक्यूलर मैस हो, चाहे फार्मूला मैस हो, वैल्यू एक ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 16 कितने ऑक्सीजन है, 3, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और ब्रैकेट लगा लेंगे अपनी आसानी के लिए सिर्फ। तो ये हो जाएगा 15, ये जमा हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। जब आप इसको टोटल करोगे बनेगा 63। यूनिट कौन सा आएगा जी, AMU। ठीक है, इस तरह से होगा। दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो उसने कहा है K2SO4। इसका भी ये सॉल्ट है तो इसका निकलेगा फार्मूला मैस। ठीक है, पोटाशियम जो होता है वो होता है 39। ठीक है, सल्फ़र होता है 32। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन मैंने बार बार रिपीट किया अभी 16। तो कैलकुलेट कर लो। हम कहेंगे K2SO4 इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है जी, प्लस 32 और प्लस 16। ये देखो भाई SO4, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं। अगर सल्फ़र भी 4 होते तो वो ब्रैकेट लगाकर इस तरह से लिखता, ये देखना, फिर वो ऐसे लिखता। उसने ऐसे नहीं लिखा, उसने तो इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, इसका मतलब सल्फ़र अकेला है, ऑक्सीजन 4 हैं। तो ये पोटाशियम आ गया, ये सल्फ़र आ गया और हमारा ऑक्सीजन हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करने पर 78 बनेगा, ये 32 एज इट इज़ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पर 64 बनेगा। टोटल करोगे 174 आएगा। 174 यूनिट सेम रहेगा सब में, AMU। चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, चाहे मॉलिक्यूलर मैस हो, चाहे फार्मूला मैस हो, यूनिट AMU ही रहेगा। इस चीज़ पे MCQs बनता होता है, याद रखना है आपने। ठीक है, मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि जब वो एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट की बात करेगा तो जो यूनिट्स यूज़ होगा वो होगा AMU। ठीक है, और जब वो एक मोल के मैस की बात करेगा यानी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स यानी बहुत ज़्यादा, जब उन सब के मैस की बात करेगा तब यूनिट ग्राम में चला जाएगा। वो बड़ा यूनिट है, ये बहुत छोटा यूनिट है ग्राम के कंपैरिजन में।